हेलो एवरीवन। बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो बनाने का खास पर्पस है कि मैं कोलकाता आई हूँ घूमने और यहाँ आके मुझे बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है और मुझे लगा कि सबसे एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगी एक्सपीरियंस शेयर करने की कि मैं जिस दिन आई थी उसी दिन मैं शाम को हावड़ा गई थी। हावड़ा ब्रिज है। जब तक मैंने हावड़ा ब्रिज नहीं देखा था तो मुझे लगा था कि ब्रिज ही होगा, क्या देखना है उसको। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा हुआ कि चल के देखते हैं। हावड़ा ब्रिज मैंने देखा तो मैंने एक यहाँ पे हेरिटेज रिवर फेरी होती है, रिवर क्रूज। तो बहुत ज़्यादा टिकट नहीं, उसमें लाइव म्यूज़िक चलता है और वो आपको पूरा हुगली में घुमाता है। थोड़ी दूरी पे 2-2.5 घंटे का वो सफ़र होता है। उस 2-2.5 घंटे के सफ़र में मुझे बहुत सारे इमोशंस मन में आए, महसूस किए, मैंने लिखे अपनी डायरी में। आप जब कोलकाता की सड़कों पे मेट्रो में जाएंगे तो आपको लगेगा कोलकाता एक भागता दौड़ता शहर है, लेकिन जब आप हुगली के किनारे आ जाएंगे तो आपको लगेगा इस भागते दौड़ते शहर को हुगली के किनारों ने पकड़ा हुआ है। और पकड़ा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे नहीं बढ़ रहा है। नदी में आती हर लहर किनारे पे जो आती है वो उसको एक नई ताजगी दे जाती है। और लोग यहाँ भी भागते दौड़ते हैं, लेकिन फिर भी ये शहर ठहरा हुआ है। जैसे यहाँ कोलकाता में जहाँ मैं रुकी हूँ वहाँ पे हर एक जगह पे आप ब्रिटिशर्स के टाइम की बिल्डिंग्स देख लेंगे। तो वो बिल्डिंग्स इतनी मजेस्टिक है, इतनी मजेस्टिक है कि अगर कोलकाता अपनी मेमोरी से कॉलोनियलिज्म को इरेज करना चाहे तो शायद पूरा कोलकाता उजड़ जाए। इतनी यहाँ पे शानदार उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हैं। जो आजकल की नई बिल्डिंग्स हैं वो इतने साल पुरानी बिल्डिंग्स के सामने धूल खाती नजर आती हैं। उसके बाद मैं गई विक्टोरिया मेमोरियल। वो मैं आज गई थी, कल घाट गई थी। तो विक्टोरिया मेमोरियल से पहले मैं प्रिंसेप घाट गई थी। प्रिंसेप घाट में आप शाम के समय, सुबह के समय तो पानी थोड़ा नीचे रहता है, शाम के समय में आप नदी में पैर डाल के बैठ सकते हैं। तो मैं गई थी कि नदी के पानी में पैर डाल के बैठती हूँ, मगर वो हो नहीं पाया। लेकिन वहाँ से मैंने विक्टोरिया ब्रिज देखा जो कि अगेन ब्रिटिशर्स का एक बनाया हुआ शानदार कंस्ट्रक्शन है। ब्यूटी क्या है प्रिंसेप की कि प्रिंसेप घाट के ही आगे प्रिंसेप रेलवे स्टेशन है। तो ब्रिटिशर्स ने सोचो कितनी खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करके बनाया। मुझे नहीं पता हम लोग प्रेजेंट टाइम में कर पाए नहीं कर पाए हैं, लेकिन उन्होंने वाकई में ही बहुत ही खूबसूरत एक जगह को ढूंढा। वहाँ रेलवे स्टेशन, रेलवे कनेक्टिविटी दी, वहाँ पे बोट से कनेक्टिविटी दी। प्रिंसेप घाट के बाद मैं गई विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल लॉर्ड कर्जन ने 1901 में प्रपोज किया था बनाने के लिए इन द मेमोरी ऑफ रानी विक्टोरिया। 1921 में वो बन के कंप्लीट हुआ। आप इस इमारत का ग्रैंडोर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मतलब मैं लाल किला भी गई हुई हूँ और कुतुब मीनार गई हुई हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं घूमती हूँ, बस कुछ कुछ जगह गई हुई हूँ। अनकम्पेरेबल कंस्ट्रक्शन। और लेकिन जाके अंदर मुझे क्या लगा, वहाँ पे उसको अभी एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो वहाँ पे वो आर्टिलरीज रखी हुई हैं, रॉयल एनफील्ड गन हो गया या जो भी ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, हमारे वाले टाइप के वेपन जो आर्मर्स होते हैं, तलवार और शील्ड वगैरह भी रखी हैं। वो गन देख के मुझे अंदर से इतना बुरा फील हुआ। वहाँ तोप भी रखी थी। दिमाग में क्या ख्याल आया देख के कि यही वेपन्स का इस्तेमाल हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स लोगों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता होगा। और कमाल की बात ये देखिए कि चलाने वाले बाहर के लोग नहीं थे, चलाने वाले अपने देश के लोग थे, जिन्होंने अपने ही देश के लोगों के ऊपर फायरिंग की होगी। उसके बाद एक गैलरी में था
जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स या सोशल रिफॉर्मर्स रहे, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और भी जो भी तमाम लोग रहे, मुझे नाम अभी नहीं याद है, उन सब के बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स वहाँ पे लगे हुए थे, पेंट किए हुए। सच बता रही हूँ, उन सब को देख के मेरा तो दंडवत प्रणाम जो होता है ना, वो करने का मन किया कि ये कितने महान लोग रहे होंगे जिन्होंने अपना जीवन इस देश को अंग्रेजों से आज़ाद करने के लिए समझ लीजिए, देश को सुधारने के लिए समझ लीजिए, समाज को एक बेहतर दिशा देने के लिए सोच लीजिए, अपने जीवन को पूरा इसमें खपा दिया। और अभी प्रेजेंट में क्या है, खैर छोड़िए, अभी प्रेजेंट की बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, ये लोग अगर आज जिंदा होते तो उनको बहुत दुख होता, हमारे देश की ऐसी स्थिति देख के, लोगों की ऐसी दशा देख के। उसके बाद मैं गई ठाकुरबाड़ी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हवेली है जिसमें वो रहा करते थे, हवेली ही कहेंगे ऑफ कोर्स। उस टाइम पे इतना बड़ा घर, मैं तो कमरे भी नहीं गिन पाई जितने, क्योंकि आधी जगह तो बंद है, आपको जाना अलाउड नहीं है। एक बरामदा है, उसके अंदर दुर्गा पूजा और ये सारे सेलिब्रेशंस वहाँ पे किए जाते थे। उसके बाद ऊपर उनका रूम है, लिविंग रूम, उसके बराबर में एक था कि उनका बेडरूम, हाँ, और एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें उसमें ऐसा लिखा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर वहाँ पे दूसरे पोएट लोगों के साथ वहाँ बैठा करते थे। तो जब मैं वहाँ थी तो आई डोंट नो व्हाई मैं पहले गई उनके लिविंग रूम में, तो आई वाज, मतलब वो खुशबू, मुझे ऐसा लगा कि वहाँ अभी भी है उस कमरे में जहाँ वो रहा करते थे। दूसरा रूम था जहाँ उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, 7 अगस्त 1941 या 42 कुछ ऐसा है। जब मैं वो रूम देख रही थी, मैंने वो देखा कि उन्होंने वहाँ अपना शरीर त्यागा। मुझे और हाँ, वहाँ पे ना उनका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, आई थिंक जो हार्ट बीट का डायग्नोसिस के लिए या चेक करने के लिए होते हैं, वो भी लगे हुए हैं उस रूम में। लास्ट टाइम में उनका जो हुआ था, उनका प्रिस्क्रिप्शन भी रखा हुआ है प्रिजर्व करके। तो वो सब ना एकदम रियल ऐसे लग रहा था कि वी हैव मिस्ड समथिंग इन द हिस्ट्री, और ऐसे लोग शायद कभी जाने नहीं चाहिए। मुझे वहाँ भी रोना आ रहा था और मुझे अभी भी रोना आ रहा है, और मुझे नहीं पता कि क्यों आ रहा है। वहाँ पे जो रूम था जिसमें था कि वो दूसरे पोएट लोगों से मिलते थे, तो वहाँ पे इंक रखी हुई थी, पेन्स रखे हुए थे, पेंटिंग ब्रश, कलर्स, वो सब देख के लग रहा था कि वो कभी यहाँ बैठते होंगे, यहाँ बातें करते होंगे। हाँ, एक छोटा सा रूम भी है जिसमें अलमीरा है, जिसमें किताबें रखी हैं, एक मिरर है, उनकी चेयर है, टेबल है, स्टडी टेबल। तो वो सब देख के लगता है कि वो रहे होंगे यहाँ पर, वो कैसा टाइम होगा, वो कितने सौभाग्यशाली लोग होंगे जो उनके प्रेजेंस में वहाँ रहे होंगे। आप लोग, मतलब आई रियली विश टू एवरीवन टू विजिट कोलकाता। मैं बहुत कम समय के लिए गई हूँ, उसका ऐसा मेरे ऊपर असर है। अगर कोई बहुत ज़्यादा समय के लिए वहाँ हर चीज़ को देख पाए तो मुझे नहीं पता उस पर क्या असर होगा। एनीवे, दिस इज़ इट। अभी मैं शांति निकेतन हूँ आज, तो देखते हैं शांति निकेतन विश्व भारती में क्या है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की फिलॉसफी है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है या होती है, या लोग उसे कैसे जीते हैं, ये देखना भी बाकी है। उसके लिए अगली वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।